Myself, Dr. Brijpal Singh Rajawat, Assistant Professor, College of Agriculture Sciences, Tirthankar Mahavir University, Moradabad, UP. Today, I am discuss production technology of lemon grass. Content is this जो content इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, यूजेज, क्लाइमेट एंड सोइल, वेराइटीज, नर्सरी, फील्ड प्रिपरेशन, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड ऑफ लेमन ग्रास. इंट्रोडक्शन. लेमन ग्रास जो शिम्बोपोगन जो जीनस है वो जो एरोमेटिक ग्रासेस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जीनस है. इसी के अंडर में जो एरोमेटिक ग्रासेस हैं उनकी बहुत सारी स्पीसीज इसी के अंडर में आती हैं. एग्जांपल शिम्बोपोगन फ्लेक्सेसस है, वो लेमन ग्रास है जिसके बारे में डिस्कस हम जो आने वाली स्लाइडें हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो जो फैमिली है ये शिम्बोपोगन जीनस की जो फैमिली है वो ग्रैमिनी है. और नेटिव रेंज इंडिया. नेटिव रेंज मीन्स जिस जगह इसका ओरिजिन प्लेसेस वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. ये इस रीजन में लोकली वैरायटी है और अच्छे से सर्वाइवल इस वैरायटी का होता है. और लाइफ साइकिल इसका पेरिनियल है. 3 टाइप की लेमन ग्रासेस ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है. इसमें ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास है जो शिम्बोपोगन फ्लेक्सेसस है, वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास है जो शिम्बोपोगन सिट्रेट्स है, और जम्मू लेमन ग्रास ये शिम्बोपोगन पेंडुलस है. ये शिम्बोपोगन फ्लेक्सेसस ये केरला और नियर अबाउट जो स्टेट है वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये वो जो केरला और नियर अबाउट जो स्टेट है उनकी इकोलॉजी शिम्बोपोगन फ्लेक्सस स्पीसीज के लिए बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो हायर होने के कारण, क्योंकि वो नियर इक्वेटर के नियर है, तो इस कारण से वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी हायर है. इस कारण से वहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है. और वहाँ का जो स्लोपी जो हिल्स का जो स्लोपी लैंड है तो वो एसिडिक सोइल भी फेवरेबल होती है इस स्पीसीज के अच्छे प्रोडक्शन के लिए और बहुत ही अच्छा इल्ड प्राप्त करने के लिए. और इसका जो एक्सपोर्ट है वो कोची पोर्ट से होता है पूरा, तो इस कारण से इसको कोची ऑयल से भी फेमस है पूरे इंडिया में. लेमन ग्रास की यूजेज. लेमन ग्रास के ऑयल में 80 से 85% सिट्रल चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जो कि जिसमें अल्फा आयोनिन एंड पी आयोनिन. जो अल्फा आयोनिन है वो फ्लेवर एंड कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है, और पी आयोनिन है वो मैन्युफैक्चर फॉर सिंथेटिक विटामिन ए के लिए. तो जो अल्फा आयोनिन है वो मोस्ट ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है. और इसके ऑयल में बैक्टीरिया और इंसेक्ट रिपेलेंट बैक्टीरियल एंड इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है. और इसकी जो ग्रासेस है उस ग्रासेस को जो स्पेंट ग्रासेस है उसको वुड कैटल फीड के लिए यूज किया जाता है, और इससे बहुत ही अच्छा प्रकार का साइलेज का प्रोडक्शन किया जाता है, और जिससे इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो एनिमल्स है उसको फॉडर के लिए बेस्ट ऑप्शन है. जो अनदर यूजेज स्पेंट ग्रासेस का जो लेमन ग्रास का जो उसका अनदर यूजेज उससे फ्यूल के लिए भी, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू बेस्ट है तो इस कारण से इसको फ्यूल में भी अच्छे से यूज कर सकते हैं. और फ्यूल जो इंडिया में फ्यूल वुड की जो क्राइसिस है उसको भी इससे उसकी जो स्कैरेसिटी है उसको कम किया जा सकता है. और जो
और इससे पेपर मेकिंग, जो पेपर इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी इस ग्रासेस में जो सेल्यूलोज हायर अमाउंट में पाया जाता है, उससे पेपर मेकिंग भी किया जाता है, पेपर एंड कार्डबोर्ड भी बनाया जाता है इस लेमन ग्रास का। इसकी वैरायटी प्रगति, नीमा टॉल वैरायटी है। जो प्रगति वैरायटी है उसमें 85 to 90% सिट्रॉल कंटेंट पाया जाता है। और सुगंधई OD19 इसमें इसकी ऑयल यील्ड कैपेसिटी है पर हेक्टेयर 100 to 125 kg पर हेक्टेयर। एंड CKP जो वैरायटी है CKP 25 ये वैरायटी जो OD19 जो वैरायटी है उसके कंपेयर में 50 to 140% हायर यील्ड देती है। ये वैरायटी जो CKP वैरायटी है ये वैरायटी सबसे फेमस वैरायटी है और इसको फार्मर ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने प्रोडक्शन सिस्टम में। लेमन ग्रास का डिस्ट्रीब्यूशन यह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड अमेरिका, ये पूरे ग्लोब में पाई जाने वाली जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो एरिया है उसमें बहुत ही अच्छा फेवरेबल कंडीशन है इसका प्रोडक्शन करने के लिए। और जो इंडिया में इसको कॉमर्शियली केरला, असम, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है कॉमर्शियल फॉर्म में, जिससे कि फार्मर को जो थोड़ा एसिडिक लैंड है या जो मार्जिनल लैंड है जहाँ थोड़ा वाटर थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन है उस जगह इसको अच्छे से प्रोडक्शन करके और इससे अच्छा उत्पादन लिया। लेमन ग्रास के प्रोडक्शन के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और प्लेंटी सनशाइन, लाइट इंटेंसिटी हायर वाला एरिया बहुत ही सूटेबल होता है। और यहाँ पे जो उस ऐसे रीजन में वहाँ ऑयल का फॉर्मेशन प्लांट में बहुत ही अच्छे से होता है। जो लाइट इंटेंसिटी है इसके जो ऑयल यील्ड पे मेन पॉजिटिवली इफेक्ट डालता है। और इस लेमन ग्रास के प्रोडक्शन के लिए एसिडिक सोयल थोड़ा बेटर रहती है। इसका जो रेंज है 4.5 to 7.5 pH तक ये बेहतरीन इसका प्रोडक्शन दिया जाता है। जो वाटर लॉक्ड कंडीशन है, जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मॉइस्ट जो कंडीशन है उसमें अच्छे से थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा होता है। और रेनफॉल उस रीजन में रेनफॉल जो 2000 से 3000 mm तक प्रेफर 2000 से 3000 mm तक प्रेफर किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसे रीजन में भी ग्रो किया जा सकता है जहाँ पे इससे लेस अमाउंट में भी रेनफॉल है, तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है अच्छे से। नर्सरी रेजिंग एंड प्लांटिंग टेक्निक्स। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले सोइल को बहुत ही अच्छे तरीके से पल्वराइज करना चाहिए। उसको अच्छे से टिलिंग करके फिर उसको अच्छे से फाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके, फिर जो ग्रेनुअल स्ट्रक्चर है उसमें बढ़िया से कन्वर्ट करके फिर उसमें और उसको जो रेज बेड का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो 20 से 25 kg सीड की रिक्वायरमेंट जो 1 हेक्टेयर नर्सरी प्रिपरेशन के लिए आवश्यकता होती है। और उस सीड को उसमें नर्सरी बेड में सोइंग कर देना चाहिए। फिर उससे जब जर्मिनेशन प्राप्त होगा तो उस
उससे फिर उससे 1 हेक्टेयर के लिए सीडलिंग प्रिपेयर हो जाएगी। और रूट स्लिप तैयार करने के लिए सबसे पहले जो क्लम्प होता है उस क्लम्प को पूरा कट कर लेते हैं, उस क्लम्प को पूरा अपरूटेड कर लेते हैं। अपरूटेड से फिर उसको कटिंग बनाई जाती है, उससे जो 2 या 3 टिलर 1 स्लिप में रखते हैं। उसके राइजोम को अलग अलग करके और रूट स्लिप को तैयार करके, ये रूट स्लिप जो टेक्निक है ये ज़्यादा फेमस है ये भारत में इस जो लेमन ग्रास के प्रोडक्शन के लिए। इससे स्टेबलिशमेंट भी अच्छा होता है और मोर्टेलिटी भी लेस होती है। इस कारण से रूट स्लिप ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। और स्पेसिंग और प्लांटिंग ज्योमेट्री जो फील्ड में इसको लेमन ग्रास को लगाया जाता है वो 45 इंटू 45 सेंटीमीटर प्लेन एरिया में, और जो स्लोपी लैंड है उसमें 60 इंटू 45 सेंटीमीटर प्लांट ज्योमेट्री को प्रेफर किया जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, FIM 10 टन पर हेक्टेयर एप्लीकेशन किया जाता है पर हेक्टेयर। इससे अच्छा प्रोडक्शन होता है जिससे। और NPK का 100, 50 एंड 35 kg पर हेक्टेयर पर ईयर। इसमें जो NPK का एप्लीकेशन किया जाता है 50% जो फर्स्ट ईयर है जब स्टेबलिशमेंट में, तो 50% बेसल डोज में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। फास्फोरस एंड पोटेशियम 100% यूज कर दिया जाता है। एंड इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन इमीडिएटली जब आप जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस समय इमीडिएटली वाटर का इरिगेशन देना चाहिए, अदरवाइज मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। और 2 इरिगेशन आर गिवन 10 डेज इंटरवल टू स्टेबलाइज द क्रॉप, यानी 10 डेज के इंटरवल में 2 इरिगेशन दे देना चाहिए। और वीडिंग 1 हैंड वीडिंग 25 डेज एंड 1 होइंग 40 to 60 डेज में आफ्टर प्लांटिंग। पेस्ट एंड डिसीज, लीफ ब्लाइट यदि डिसीज का इन्फेक्शन होता है तो इसको कंट्रोल के लिए 10 डेज के इंटरवल पर बेनलेट 50 BP 8.2% का स्प्रे करना चाहिए। और यदि स्केल इंसेक्ट का इफेक्ट होता है तो कंट्रोल बाय द स्प्रेइंग 0.5% डाइमिथोट का। जब ये क्रॉप स्टेबल हो जाए फिर उसके बाद जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसका 90 डेज में लिया जाता है। जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जो यील्ड ली जाती है वो 90 डेज में। देन जो आगे की जो यील्ड मिलनी है वो 50 to 55 डे के इंटरवल में कटिंग कर लेते हैं। और हार्वेस्टिंग हमेशा 10 सेंटीमीटर एबव से कटिंग करना चाहिए, अदरवाइज जो क्लम्प है वो डैमेज हो जाएगा और मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। और ड्यूरिंग जो फर्स्ट ईयर है उसमें 3 कटिंग्स लेते हैं। और उसके बाद यदि बेस्ट मैनेजमेंट, इरिगेशन और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और वेदर कंडीशन यदि गुड है और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन टाइम टू टाइम है तो इससे इसका 5 कटिंग भी ली जा सकती है। ऑन एवरेज यील्ड 25 kg ऑयल का प्रोडक्शन होता है पर फर्स्ट ईयर में। और जो नेक्स्ट 2 ईयर से लेके 6 ईयर तक 80 से 100 kg ऑन एवरेज यील्ड ऑयल पर हेक्टेयर लिया जा सकता है इससे। और 1 हेक्टेयर में इसमें कॉमर्शियल कल्टीवेशन में 3 से 5 कुंटल ड्राई रूट भी मिलती है और 50 से 75 kg सीड्स का भी प्रोडक्शन होता है
जो कि फार्मर के लिए एक अच्छा इनकम का सोर्स एक अच्छे इनकम का सोर्स बन सकता है। तो जो लेमन ग्रास का जो कल्टीवेशन है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन है उनके लिए बहुत ही प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसी सोइल जो एसिडिक नेचर, यदि एसिडिक प्रॉब्लम्स है जिस जगह जैसे 4.5 pH पे एन अदर क्रॉप, जो बहुत सारी क्रॉप है उनका प्रोडक्शन बहुत ही लेस हो जाता है, जो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, न्यूट्रिएंट को नहीं ले सकती हैं। और ऐसी pH में इस जो लेमन ग्रास है इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है और इससे अच्छी इनकम भी प्राप्त की जा सकती है। ये रेफरेंस बुक है जिससे हमने अपना पीपीटी प्रिपेयर किया है। हमें सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।